दक्षिण मुंबई सीट की बात करें उससे पहले आपको सीधे मुंबई ले चलते हैं और हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े से सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फार्मूला क्या बन रहा है। रौनक, मुंबई में बैठक हुई पार्टी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, मुख्यमंत्री शिंदे की, क्या कुछ सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो पाया कि कितनी सीटों के का बंटवारा एक दूसरे के साथ कर पाएंगे? जी देखिए, कल देर रात को लगभग 1 घंटा विकास जी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल मोहर तो नहीं लग पाई है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार के बीच में कोई बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही। तो कल इसकी शुरुआत जो है वो देखने को मिली है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिंदे ने साफ तौर पर ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि जितने सांसद उनके साथ उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए हैं, ऐसी 13 सीटें जो है उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन शिंदे की तरफ से ये भी कहा गया है कि लगभग 15 से 16 सीटें शिवसेना जो है मांगती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेपी के लिए इतनी सीटें फिलहाल दे पाना बहुत मुश्किल होगा। कल अजीत पवार बैठक में नहीं थे, लेकिन आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर जो मोहर है वो लग सकती है। जी क्या रौनक, एमएनएस के साथ भी किसी तरह की कुछ सीट साझेदारी हो सकती है या एमएनएस के कैंडिडेट को बीजेपी या शिवसेना के टिकट पर कैंडिडेट बना दिया जाए, ऐसा भी संभव है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, हमें ये भी जानकारी मिली थी कि जो बीजेपी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें भी राज ठाकरे को गठबंधन में लेने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा हुई है। और पिछले दिनों आशीष शेलार जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष है, वे भी राज ठाकरे को जाकर मिले थे। और हो सकता है कि जो राज ठाकरे की पार्टी से बाला नांदगांवकर, क्योंकि वो दक्षिण मुंबई की सीट चाहते हैं, तो एक सीट एमएनएस को दी जा सकती है। इसको लेकर भी पर्दे के पीछे चर्चा चल रही है। हालांकि फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर इस पे कोई बीजेपी की तरफ से बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, दक्षिण मुंबई सीट की बात की रौनक ने, तो दक्षिण मुंबई सीट के बारे में आपको बता देते हैं कि देश के कारोबार का सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे अमीर चुनावी क्षेत्र है ये। यहाँ की प्रॉपर्टी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टियों में से शुमार होती है। ये सीट फिलहाल शिवसेना के कब्जे में है और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहती है कि किसी भी सूरत में ये सीट बीजेपी के खाते में एक बार फिर से जुड़े। 2019 में शिवसेना के अरविंद सावंत साउथ मुंबई से जीते थे, तब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। सावंत ने कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को यहाँ से चुनाव हराया था। कुल 8 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ पर पड़े थे। इसमें से अकेले अरविंद सावंत को 4,21,000 वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मिलिंद देवड़ा 3,21,000 वोट हासिल कर पाए थे और कुल 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वे सावंत से हार गए थे। तो इसी तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दक्षिण मुंबई के रसूख वाले इलाके में किस किस उम्मीदवार की कितनी बड़ी दावेदारी है, उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जो बात रौनक ने कही, यहाँ पर रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से पुख्ता जानकारी दे रहे हैं और जो खबर पक्की में हम आपके सामने रखते हैं, उसमें हमारे ऐसे ही सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता जानकारी होती है उसको सामने रखते हैं। तो उम्मीदवार मीटर आपके सामने रख देते हैं कि किस उम्मीदवार का मीटर इस वक्त चढ़ा हुआ है, किस उम्मीदवार का टिकट कंफर्म हो रहा है, कौन वेटिंग लिस्ट है, इस पर नजर डालते हैं। शिवसेना यूबीटी के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत को उनकी पार्टी फिर से टिकट दे रही है। यह खबर एकदम पक्की है कि अरविंद सावंत का टिकट पक्का हो चुका है। तो खबर पक्की है, मैं ये पक्की खबर पर मोहर लग रही है कि अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी से एक बार फिर से उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। वैसे पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो शिवसेना एक थी, अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब देखना होगा इस सीट से अरविंद सावंत का मुकाबला करने के लिए बीजेपी का कौन सा उम्मीदवार सामने आता है। सबसे पहला नाम है राहुल नार्वेकर का, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कुलवा विधानसभा से विधायक भी हैं। बीजेपी ने दक्षिण मुंबई से टिकट दे सकती है। इसके अलावा मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम भी सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। इन्हें भी पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है और टिकट दे सकती है। जबकि बाला नंदगांवकर का भी नाम तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। ये बीजेपी के नहीं है, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के नेता हैं और दक्षिण मुंबई से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये या तो एमएनएस से या फिर बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि ये हो सकता है कि आपसी साझेदारी में बीजेपी ये सीट एमएनएस को दे दे और सीधे मुकाबला हो, या फिर इस उम्मीदवार को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव
लड़ाया जाए। तो रौनक कुकड़े इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बाला नंदगांवकर ऐसे कैंडिडेट हैं जो एमएनएस से भी लड़ सकते हैं अगर साझेदारी में ये सीट एमएनएस को मिली, और नहीं तो फिर बीजेपी के टिकट पर भी लड़ सकते हैं। रौनक, ऐसी क्या खास बात है बाला नंदगांवकर में कि वो दोनों पार्टियों के बीच फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर उभर रहे हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के कोकण इलाके से ताल्लुक रखते हैं, और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके में जो मराठी क्राउड ज्यादातर देखने को मिलता है, ये कोकण से शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, वो मराठी क्राउड ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन में उनकी अच्छी खासी पकड़ जो है वो मानी जाती है। अरविंद सावंत की भी बात की जाए, जो अरविंद सावंत फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी से इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, वे भी कोकण इलाके से ही आते हैं। लिहाजा ये दोनों के बीच में अगर कंपटीशन की बात की जाए तो दोनों का तगड़ा मुकाबला हो सकता है, और इसीलिए इस ऑप्शन पर भी बीजेपी विचार कर रही है। कल ही हमने देखा था कि मुंबई में एक बीजेपी के कार्यक्रम में, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि थे, उसी कार्यक्रम में बाला नांदगांवकर को भी बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिग्नलिंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल ये अभी निश्चित नहीं है कि क्या वो बीजेपी से लड़ेंगे या फिर राज ठाकरे के साथ कोई गठबंधन होने जा रहा है। इसलिए फिलहाल ये माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी तो रौनक, क्या ये बात साफ है कि ये सीट अब शिवसेना के कोटे से ना निकलकर बीजेपी के कोटे में आ जाएगी? जी देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से मिलिंद देवरा चूंकि यहाँ से पहले अपनी उम्मीदवारी मांग रहे थे, लेकिन शिवसेना कोटे से उन्हें राज्यसभा बना दिया गया। लिहाजा अब ये सीट बीजेपी इस पर दावा कर रही है, और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर हमारे विधायकों की अगर संख्या देखी जाए तो ज्यादा है शिवसेना के मुकाबले। लिहाजा ये सीट हमें छोड़ी जाए, और इसके बदले कुछ दूसरी सीट जो है वो शिवसेना को देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब इस पर क्या कुछ मोहर लगती है, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल होगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी सीट पर दावेदारी करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, तो खबर पक्की में रौनक कुकड़े ने बताया किस तरह से मुंबई की इन 3 सीटों का समीकरण और कौन उम्मीदवार सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, किसकी दावेदारी पक्की है। खबर पक्की में हमने आपको बताया कि किस तरह से मनोज कोटक का टिकट एकदम कन्फर्म है, उनको पार्टी फिर से चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। वहीं अरविंद सावंत को किस तरह से शिवसेना एक बार फिर से टिकट देकर यहां से चुनाव मैदान में उतार रही है।